पश्चिमी टुंडी के जाताखुंटी पंचायत अंतर्गत जोरिया में नवनिर्मित पुलिस का डायवर्सन लगातार 5वीं बार बारिश की तेज धार में बह गया। स्थानीय लोगों ने संवेदक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटिया निर्माण के कारण हर बार बारिश में डायवर्सन टूट जाता है, जिससे लोगों की जान पर बन जाती है। ग्रामीणों ने बताया है कि इससे मोरोघुट, मांझीडीह, बागजोबरा, टकीपुर समेत कई गांवों का संपर्क टुंडी मुख्यालय से कट गया है। पथ निर्माण विभाग द्वारा गोविंदपुर टुंडी बराकर सड़क का निर्माण कार्य भी धीमी गति से चल रहा है, जिससे आवागमन और कठिन हो गया है। नया पुल बन रहा है, बार बार डायवर्जन होने के कारण दर्जनों भर गाँव का आवाजाही बंद हो जा रहा है। हाँ, ये बात सही है। हम भी कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करने का काम किए हैं और बोले भी हैं कि वहाँ पे जैसे कि स्कूल आने जाने वाला बच्चा हो चाहे ग्रामीण हो, उन लोगों को काफी दिक्कत होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इस पे कोई ध्यान नहीं दी है। और जितना भी है, ये क्या बोलते हैं, आरईओ से हो चाहे डीएमएफटी से हो, ये सब सारी विषय को हम सदन में भी बात रखने का काम किए हैं कि ये लापरवाही कर रहा है और जो एस्टीमेट के आधार पे जो काम होना चाहिए वो शायद मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। काहे कि हम कॉन्ट्रैक्टर लोगों को एस्टीमेट मांगने का काम किए हैं, जेई को भी कांटेक्ट करने का काम किए हैं। हाँ, आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? अब अगर नहीं इस तरह में देख रहे हैं कि सही में लापरवाही जताई जा रही है, और ग्रामीण भी हमको फोन किए हैं और इससे पहले हमको कॉन्ट्रैक्टर बोला भी था कि हम इसको सुधारेंगे, तब तक उन लोग को आने जाने का सुविधा कर देंगे। तो उस समय भारी बरसात थी, तो हम भी कुछ देर हम बोले कि चलिए ठीक है, बारिश के बाद वो करेंगे, लेकिन फिर से हमको वही सूचना मिल रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का लापरवाही है कि ग्रामीणों को इस तरह से मैंने परेशान कर रहे हैं और अपना काम को सही ढंग से नहीं कर रहे। वो लोग कई जगह काम ले लेते हैं। ग्रामीणों को न्याय कैसे मिलेगी, कैसे रास्ता सुगम बनेगा? हमारे भारत सरकार की अब हम इसको आगे सदन में उठाने का काम करेंगे। आपने ये जो पुल निर्माण कार्य जो हो रहा है, वहाँ पे डायवर्सन जो बना हुआ, आपने पार किया, कैसा अनुभव किया? बहुत खतरनाक महसूस किया, बहुत खराब महसूस किया। पार होने में बहुत परेशानी हुआ, बहुत परेशानी झेल के पार होना पड़ा। पुल से पानी से बह गया, इसीलिए बहुत परेशानी दे के पार होना पड़ा। डर लगता है? हाँ, डर लगता है, पार होने में डर लगता है कहीं बह ना जाए। इस पुल से कितने गांवों को जोड़ेगा ये पुल? कम से कम 20-30-40 गांव को इस गांव से इस रोड से पार होता है। इस पुल से पुल बनाने हैं न, उसका कारण बहुत परेशानी होता है। 20-30 गाँव 40 गाँव से पार होता है आदमी लोग यही रोड से। इसमें दोषी किनको मारते हैं? जो बनाने का ठेका दिया है वो बनाने दिया, सरकार तरफ से भी लगता है नहीं दिया है, इसीलिए बनाने में कंजूसी कर रहा है। तो इस बनाने वाला को मिलता है तो शुभ काम में देरी नहीं करता, बनाता जल्दी, लेकिन नहीं मिला इसीलिए नहीं बना पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टारजा मांडी। मेरा हाथ तो यहाँ मामा घर है, हम धनबाद से आए हुए हैं। चलिए बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पे आप लोगों का? अब देखते हैं ना, अब हम मधुपुर से आए हैं और यहाँ पार होने के लिए खोजते हैं तो देखिए यहाँ पुल तो टूटा हुआ है, पुल ब्रिज तो है नहीं। अब यहाँ से 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री से कहना है कि जल्दी जल्दी अपना काम चालू कीजिए और हर जगह आप सुविधा दीजिए जनता को। इसलिए हमने बड़ी उसको बेहतरीन मुख्यमंत्री बनाए हैं और पूरे भारत में बेहतरीन मुख्यमंत्री हम मानते हैं हेमंत सोरेन को, और बहुत चालाक भी है और पढ़ा लिखा भी है। इसमें दोषी किनको दे रहे हैं? दोषी दे रहे हैं, जो ठिका लिया है उसको दे रहे हैं। हम दोषी कहे देंगे मुख्यमंत्री को, वो तो पास कर दिया है। अब जो ठेकेदार है वो काम नहीं करा रहा है। रात को रफ्तार में गाड़ी अगर आएगा तो बताया जाए, आदमी तो अक्सर पी के ही गाड़ी चलाता है, कहाँ नदी में भरा जाएगा पता नहीं चलेगा, वो जान का कौन भरपाई करेगा। इसलिए कि हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं, हम अपना मुख्यमंत्री को यही कहेंगे। सरकार से क्या गुहार लगाइएगा? वही गुहार लगाएंगे, जनता को भलाई कीजिए, और क्या कहेंगे। अपना परिचय? हाँ, हमारा परिचय तो हमरा तो मधुपुर का हम है,
और क्या नाम हुआ? इंज मौलाना झारखंडी रहे तुमरे मिनावा इंज वारे मिनावा ना गंडे में दिस है इंज एमएलए रहे उन्हें कल्पना सोरेन रे मिनावा कल्पना सोरेन। धन्यवाद। अभी देख रहे हैं कि डाइवर्सन टूटा हुआ है। इस पुल के जरिए कितने गांवों को जोड़ा गया है और अभी जो डाइवर्सन टूट गया है इससे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी देखिए यहीं का बात तो अभी यहीं का बात बोल देते हैं कि इससे भी और बहुत जगह है जो भी गांव में बहुत ही निंदनीय स्थिति है। किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास पानी नहीं सही, किसी का घर गिरा हुआ है, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं। इतना बारिश हुई है लेकिन इस क्षेत्र में जब इस ब्रिज का बात करें तो ये ब्रिज जो है लाइफ लाइन है पूरा पश्चिमी टुंडी का क्षेत्र के लोगों के लिए। आप यहाँ से मान के चले कम से कम 25 से 30 हजार लोगों का भी परिवार यहाँ से बहुत कष्ट का दिक्कत है। साथ में अभी स्कूल का जो बच्चे हमारे टुंडी चलते हैं, धनबाद चलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से गाड़ी घोड़ा भी आगमन नहीं हो पा रही है। अभी तो आप लोग के सामने जो है देखिए यहाँ तक तो हम इसका सरकार को भी घेरेंगे कि सरकार अब उस आदमी को दीजिए ना जो सक्षम है। अपना कमीशन का चक्कर में ऐसे एरा गेरा को क्यों देते हैं। और जहाँ तक बात है विकास का, तो विकास के लिए किसी जाति या धर्म या सरकार की जरूरत नहीं है, इच्छा होनी चाहिए। सरकार की इच्छा हमको लग रहा है कि टुंडी क्षेत्र बहुत है, हम लोग पीछे हैं। अभी ये दूसरा जगह देख लीजिएगा, अभी और भी जगह घूमे हैं। ये बंगाल देखें कि बंगाल बोलिएगा, उड़ीसा देखिएगा, वहाँ एक चीज जब देखेगा डाइवर्सन जो है वो लोग बनाता है तो साइड में से वो जो साइड है साइड में आपको पुल बनाएगा। यहाँ के टुंडी के विधायक 4 बार रह चुके हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि टुंडी में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रति आप कहना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों के प्रति तो यही कहेंगे जो हमारे एमएलए साहब हैं, माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, ये 3 बार एमएलए लगातार हुए हैं। 15 साल हुए हैं। इससे पहले एक बार हुए थे, चौथा बार बीच में फिर हार गए थे, तो एक लगातार ये 3रा साल है। तो हम तो यही बोलेंगे अभी आप जो है अपना तो विकास कर रहे हैं लेकिन जनता का तो विकास कीजिए। जो अपना करीबी है वही लोग को ठेका दे रहे हैं, अपना जमीन ले रहे हैं, अपना घर द्वार बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक खोल रहे हैं। तो जनता लोग के लिए क्या आप कर रहे हैं? क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि सरकार में रहते हुए बतौर एक एमएलए एक जनप्रतिनिधि होते कि यहाँ का समस्या को आके देखें? लेकिन अभी तक वो नहीं दिखा पाए हैं, गुमनाम के जिंदगी में जी रहे हैं। तो यही हम तो कहेंगे कि एमएलए साहब थोड़ा, हम लोग भी हैं, हम लोग भी ध्यान दीजिए। आप एक वोट से नहीं जीतते हैं, टुंडी की जनता ने आपको दिया है। ये तुष्टीकरण का राजनीति करिएगा तो नहीं होगा। यही आप चुनाव से पहले देखिएगा, उनके गुर्गे जो है एमएलए साहब जो है कोना कोना आके घर के घुसते हैं, दादा हम हियो, तो उन्हें कोई दिक्कत ना है। तो अभी की भेलो ये तो अभी ना देखा हो, आते थे परिवार हमारा करे हो से। हम तो यही बोलेंगे एमएलए साहब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अन्यथा 2029 में आप साफ हैं। यहाँ टुंडी का जनता भी जाग रही है। अब आपका काम को लेके बहुत अभी देख रहे हैं, आपको देख लिए हैं, अब दोबारा चांस नहीं होगा आपका। जिला प्रशासन से क्या मांग रहेगी? जिला प्रशासन का तो यही मांग रहेगा कि जिला प्रशासन जो है इस ओर मतलब पता नहीं हम लोग को क्या समझते हैं पत्रकार महोदय, ये तो आप ही लोग जानिएगा। आप लोग और लोग कभी बैठ देखे होंगे। तो हम तो यही अभी तो हमको बोलेंगे कि हमारे खिलाफ मतभेद किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र को कोई जिला का प्रशासन से कोई सूद लेने का जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, कुछ नहीं अभी तक ना देखने आया है ना सुनने आया है। अब तुम मर रहा है मरो, जीना है जियो, हमको कोई मतलब नहीं है भाई। हमको अपना महीना अपना जो है मिल रहा है, प्रशासन से कोई लेना देना ही नहीं रहता इन लोग को, हम लोग को लेने से। हम लोग को तो ऑलरेडी यही बोला जाता है कि अगर पूछिएगा तो भाई आप लोग कहाँ से ढूंढे, अच्छा आप लोग एमसीसी एरिया से हैं इसीलिए आप लोग को में इससे दिक्कत है, यही बोला जाता है। अपना परिचय दे। मेरा किशोर हेम्ब्रम है और ये सामाजिक कार्य करता है